कच्ची रोड का सफर दोस्तों पूरा हो गया है और हम पहुंच गए ठीक सराय खेत मार्केट में। सराय खेत मार्केट दोस्तों ठीक है सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल भाई दोस्तों अब डांस वगैरह भी शुरू हो गया है और मेरी जो नानी है ना बड़ी खतरनाक है भाई दोस्तों। ये गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर पे है। इधर साइड को आप देखोगे ना तो ये पूरा यहाँ से कुमाऊं लग जाता है और इधर साइड को आप देखोगे तो ये पूरा हमारा गढ़वाल है और इसको बोलते हैं भाई दोस्तों खेती। यहाँ मिर्ची की खेती देखो क्या मस्त तरीके से हो रही है। साथ ही में आगे को नजर डालोगे ना तो वाह नानी वाह। तो भाई दोस्तों केक खिलाने जा रहा है ना वो ही नहीं बच रहा है, सबका लपड़ा लपड़ चल रहा है। सारे फायदे हैं ऐसे छोटे मोटे हेल्प मिलेगी जैसे आपको। भाभी जी आप कुछ फायदा नहीं लगेगा। यहाँ से शुरू होते हैं दोस्तों ये दो गेट। एक गेट है दोस्तों कफल गांव का, यहाँ से कफल गांव के लिए जाते हैं और ये है दोस्तों जसकोट गांव का। अरे वाह बहुत सुंदर, ये उससे भी सुंदर। शीतल से पूछते हैं कैसा रहा सफर। तो कैसा रहा शीतल सफर? ठीक रहा। ठीक रहा। आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है भाई दोस्तों वो हो रही है काफ़ी लॉन्ग टूर पे जाने की। तो मेरे साथ शीतल जाने वाली है, माता जी लोग घर पे ही रहेंगे और साथ ही में आयुष भी घर पे रहेगा। इसका बहुत मन कर रहा है आने का बट ये नहीं आ पा रहा है। वैसे तो मेरे और माँ का प्लान था बट ऐसा है कि माँ ना अपने गाय बच्ची के चक्कर में कहीं नहीं जा पाती। तो चाय पियो गाय बच्ची पालो, ठीक है। जल्दी आज सुबह से जाना था हाँ और ये शाम को वापस आना था। इतनी जल्दी नहीं हो पाता दोस्तों क्योंकि काफ़ी दूर जाना है और रात को ही जो भी है प्रोग्राम बोले। तो अभी हम यहाँ से काफ़ी दूर जा रहे हैं तो रास्ते में बताता हूँ। तो चलो जो माता जी बाय बाय। बाय बाय पर ढंग से जाना, बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से जाना जल्दी से आना। हाँ। बरखा में मत भीगना, अच्छा अच्छा धूप में मत रहना, ठीक है ठीक है ना। फिर और उल्टे काम मत करना। है। अच्छा 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 हाँ सीधा जहाँ जाना है वहाँ जाना, वहाँ से आना। अच्छा वेरी कुछ और कुछ क्या? अब लेट दे समझा जरा। ये खरबूज ला रहे ढंग से पहन। आज जो शीतल का लुक क्या है ना दोस्तों वो बिल्कुल 1985 वाला है। 1985 में दोस्तों ऐसी कमीजें पहनी जाती थी बट ये आज पहन रही है। अच्छा टॉप है, पता नहीं यार दोस्तों ये जो लड़कियों के कपड़े हैं ना ये हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है यार। तो चलिए जी दोस्तों हो गई है तैयारी निकलने की और सुबह से जल्दी निकल जाना था। अभी 10 बजे का टाइम हो गया है। भाई शीतल जल्दी नहीं उठी, इसके चक्कर में पूरा लेट हुआ। हमेशा लेट होती है भाई दोस्तों, इसके चक्कर में होती है। बोल रहा है यार। ओ पापा कपड़े पहन। क्या आप लड़का हो? नहीं पर मैं लड़कियों जैसे नहीं हूँ ना, मेकअप करती हूँ ये। अच्छा ओ पापा ये पापा। और बाल वगैरह भी कटवाने हैं दोस्तों क्योंकि बाल बिल्कुल खराब हो रखे हैं। मैंने सेट वगैरह भी नहीं किए क्योंकि तेल वगैरह नहीं लगाना है। बाल वगैरह कटाऊंगा तो फिर तेल से चिपक जाते हैं तो इसलिए कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं ऐसे ही आ गया सीधे। तो इनको कटाना है क्योंकि इतने बड़े हो रखे ना, ऐसा लग रहा है कि सर पे 3 किलो तो मैंने वैसे ही रखा है। अभी जो हमारी तैयारी है दोस्तों यहाँ से सीधा कुमाऊं जाने की है। मतलब कुमाऊं में पड़ता है वो क्षेत्र, यानी कालिंका की तरफ ही, मतलब कालिंका मान सकते हो, कालिंका की तरफ ही जाने वाले हैं, जोगीमणि से आगे है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे प्यारे से गाँव ऐरोली से, जहाँ से मैं आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आज शीतल को दोस्तों सीधा गढ़वाल से कुमाऊं ले जाने वाला हूँ। तो काफ़ी लॉन्ग राइड रहने वाली है तो मज़ा आएगा, क्यों है ना। कम से कम 204 घंटे हमें लगने वाले हैं क्योंकि 3 घंटे हमें सीधे सीधे और एक बार ऑफ रोडिंग भी है आधे तक। तो खतरनाक सीन रहने वाला है। चलिए फिर दोस्तों निकलते हैं इस गढ़वाल से कुमाऊं के सफ़र पे। रास्ते में भाई दोस्तों कहीं भी नहीं रुका, सीधे पहुंच गया हूं दोस्तों बैजरों में। अब यहाँ से सामान वगैरह लेना है तो सामान की बहुत भूमिका है ना वो शीतल को दे देते हैं। जो भी सामान वगैरह है वो शीतल लेगी, मैं जाता हूँ कटिंग वगैरह कराने के लिए। बट यहाँ देखो मोह में होने तो ज़रूरी है। अनीस भाई जो है ना मतलब बाल वगैरह काटता है जो बंदा, वो है ही नहीं। और बाकी नाइयों में ना मैं दोस्तों बाल वगैरह नहीं कटाता, एक बैजरो ही कटाता हूँ अनीस भाई में और एक कटाता हूँ अपने इधर बेदीखाल में निपेंद्र भाई में। तो इन 2 में कटाता हूँ, इनके अलावा किसी में नहीं कटाता। बाकियों को दोस्तों बाल काटने ही नहीं आते। सब फिलहाल अभी हमें दोस्तों ठीक बैजरो पुल के ऊपर, बैजरो का पुल दोस्तों वो रहा यानी पंचपुरी का पुल बोला जाता है इसको, और ठीक इसी के ऊपर है दोस्तों ये वाली जो रोड ऊपर के लिए आप देख रहे हो ना, यही कटती है हमारे इधर बेदीखाल के लिए। बाकी जो सामने वाली रोड क्या है ना आगे जाती है वो जाती है दोस्तों बिरोखाल की तरफ, ये अपने बैजरो की तरफ चली गई। और जो ये वाली रोड क्या है ना दोस्तों ये जाती है यहाँ से कनेरा, जसपुर खाल और बुंगीदार की तरफ। और ऊपर वाली रोड जाती है दोस्तों सीधा जोगीमणि की तरफ, जिस वाली रोड पे हमें चढ़ना है। और यही वाली रोड दोस्तों आपको सराय खेत भी लेके जाएगी और सराय खेत से ना कालिंका के लिए भी रोड करती है। तो मतलब ये वाली रोड भी आपको कालिंका की तरफ ले जाएगी और हमें भी दोस्तों इसी वाली रोड पे चढ़ना है।
चमचमाती हुई धूप लगी थी दोस्तों, और अब ना बारिश आना स्टार्ट हो गई है। बारिश आना क्या स्टार्ट हो गई है, नीचे तरफ खतरनाक धूप लगी है, ऊपर बारिश आ रही है, तो गीले हो गए हैं। बैग इतना खतरनाक गीला हो गया ना, क्या ही बताऊं, पूरा का पूरा गीला हो गया। अब तो फिर भी कम हो गई है, अब हल्की फुल्की बूंदाबांदी पड़ रही है। यहाँ से सामने के जो गांव है ना दोस्तों, वो ठीक सामने आप देखोगे ना तो लाची और नड़िया है, इसी के अगल बगल। और उधर तरफ को आप देखोगे ना तो खतरनाक वाली धूप लगी है, यानी बेजोर साइड तो बहुत ही खतरनाक लगी है। वहां से जैसे वो मोड़ पार किया ना तो इतनी ही खतरनाक बारिश आई कि पूरा गीले हो गए हैं। अब तो फिर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो चलो निकलते हैं। जब तक ये हल्की हल्की है ना तब तक निकल जाते हैं, नहीं तो फिर से तेज आएगी तो फिर और गीले होंगे, पहले ही गीले हो गए। ओ मेरी माटी ओ मेरू पानी हे माँ, ओ ठंडी धार पानी की छलार हे माँ, ओ मेरू गाँव ओ मेरू घर हे माँ। और अभी दोस्तों इस सुंदर से सफर में चलते चलते हम पहुंच गए ठीक जोगीमढ़ी के तप्पड़ में। जोगीमढ़ी जो है ना दोस्तों वो ठीक आगे के लिए है, और ये रहा भाई दोस्तों जोगीमढ़ी का खूबसूरत सा तप्पड़। और यहीं दोस्तों हमने कैंपिंग वगैरह भी की थी। यहीं से दोस्तों हम भागे थे रात को। यहाँ हमने ना क्या ही सीन हुए हमारे साथ यहाँ, ठीक इस वाली जगह पे दोस्तों हमने टेंट वगैरह पिच किए थे इस वाली जगह पे, और रात को ना यहाँ से सीधा भागना पड़ा था जोगीमढ़ी मार्केट की तरफ। इसलिए पल हमारे साथ उस दिन वो सीन हुआ। हमारे साथ भूत का सीन तो नहीं हुआ था दोस्तों, बट देवता वगैरह का सीन था। मतलब देवता वगैरह आ गया था हम में से एक बंदे पे। ये वाली वो वीडियो है जिसने अभी तक नहीं देखी तो देख सकते हो, खतरनाक वीडियो है भाई। फिलहाल जो आसपास के गांव क्या है, जैसे जोगीमढ़ी, ये सामने के गांव आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे दोस्तों एक ऊपर के लिए एक गांव है, तो वहाँ के जो लड़के लोग हैं यहाँ पे क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं। शाम को यहाँ पे बड़ा तगड़ा क्रिकेट भी चलता है। और नीचे जिस जगह पे हम दोस्तों रुके हुए थे ना, उसी जगह पे बस बारिश हो रही थी। ऊपर देखो, ऊपर कुछ भी गीला नहीं हो रहा है, मतलब बारिश ही नहीं हो रही है। ये जो बारिश है ना ये बिल्कुल हल्की फुल्की है, धूप वगैरह खिल गई है, इधर से मौसम पूरा खुल गया है, बट इधर साइड से ना थोड़ा गिरा हुआ है। और बल इस जगह पे बल भूत वगैरह भी रहता है। और इसी जगह पे देखो हमारी स्प्राइट वगैरह खुल गए, कुरकुरे वगैरह खुल गए, यहीं पे खा। और मैं तो चाउमीन लेके भी आ रहा हूँ, मैं तो चाउमीन खाऊंगा पहले। शीतल मेरी चाउमीन निकाल भाई। ये शीतल को नहीं दूंगा, अकेले खाऊंगा क्योंकि मेरी झूठी चाउमीन है। ये रहा भाई दोस्तों जोगीमढ़ी मार्केट। ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है दोस्तों, छोटा सा ही है। 2-4 दुकानें हैं और 1-2 होटल है। यहाँ से जो हमारा सफ़र रहेगा ना आगे का, वो कच्ची सड़क का है। यहाँ से कम नहीं भी तो 5-6 किलोमीटर लगभग कच्ची सड़क होगी। उसके बाद फिर से हम पक्की रोड में पहुँच जाएंगे। और इस कच्ची सड़क का दोस्तों सफ़र करते करते अभी हम चौरी खाल के आसपास ही हैं। यहाँ से बल चौरी खाल लगता है। और इस जो रोड के हाल है ना बड़े गंदे हो रहे हैं, क्योंकि बारिश वगैरह हुई थी ना, तो उसी के चक्कर में। बाकी अभी दोस्तों हम ठीक गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर पे है। इधर साइड को आप देखोगे ना तो ये पूरा यहाँ से कुमाऊं लग जाता है, और इधर साइड को आप देखोगे तो ये पूरा हमारा गढ़वाल है। कच्ची रोड का सफ़र दोस्तों पूरा हो गया है, और हम पहुँच गए ठीक सरायखेत मार्केट में। सरायखेत मार्केट दोस्तों ठीक ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। और ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है दोस्तों, छोटा सा ही मार्केट है। यहाँ से शुरू होता है दोस्तों ये मार्केट, और थोड़ा सा ना नीचे को भी फैला हुआ है, यानी इस तरफ को। यहाँ पे भी दोस्तों थोड़ा सा, यहाँ पे भी दोस्तों कुछ दुकानें हैं, मतलब यहाँ पे दोस्तों कुछ दुकानें हैं, मैकेनिक वगैरह की दुकान है। और नीचे पेट्रोल पंप वगैरह भी है। पेट्रोल पंप नहीं है, मतलब तेल वगैरह मिलता है वहाँ पे। और हमें भी जाना है दोस्तों ठीक इसी वाली रोड पे। ओ मेरू और सब खुदेणी होली सब खिजानी होली ओ माँ। यहाँ से देखो भाई दोस्तों इस मार्केट की खूबसूरती यहाँ से फैला हुआ है ठीक आगे तक। और कुछ दुकानें इधर साइड को है, कुछ दुकानें इधर साइड को है। चलिए दोस्तों ठीक 4 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुँच गए सीधा जसकोट गांव में। और यही है हमारी लोकेशन। अभी हमें जसकोट गांव में जाना है। यहाँ मेरी दोस्तों जेठा वगैरह रहती है, और जेठे के घर में हम जा रहे हैं। बट जो जेठे के लड़के हैं ना, यानी बड़े भाई हमारे, तो उनकी लड़की का नामकरण भी है, तो उसी उपलक्ष्य में हम यहाँ आ रखे हैं। और साथ ही में उनकी एनिवर्सरी भी है। दोनों चीज़ें एक साथ हैं, मतलब एनिवर्सरी तो हो गई, बट आज एनिवर्सरी की पार्टी भी है, तो पार्टी खाने हम पहुँच गए। शीतल से पूछते हैं कैसा रहा सफ़र। तो कैसा रहा शीतल सफ़र? ठीक रहा, मज़ा आया? चलो बढ़िया है। तो यहाँ से शुरू होते हैं दोस्तों ये 2 गेट। एक गेट है दोस्तों कफल गांव का, यहाँ से कफल गांव के लिए जाते हैं। और ये है दोस्तों जसकोट गांव का, तो हमें जसकोट गांव वाले पे ही जाना है। और साथ ही में ना दोस्तों यहाँ से अब नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आएंगे, मतलब यहाँ नेटवर्क वगैरह भी नहीं आते हैं। शीतल तो बिल्कुल रेडी हो रही है, क्योंकि अब हमारे शीतल को ना यहाँ से ठीक इस वाली चोटी तक
चढ़ाई करनी है यहाँ से सीधा ऊपर तक। और इसको बोलते हैं भाई दोस्तों खेती। यहाँ मिर्ची की खेती देखो क्या मस्त तरीके से हो रही है। साथ ही में आगे को नज़र डालोगे ना तो आगे देखो ये पूरी की पूरी भुट्टा की खेती है और क्या मस्त तरीके से हो रही है। तो इसको बोलते हैं भाई दोस्तों खेती। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो इस साइड को आप देखोगे ना तो इस साइड बहुत मस्त खेती होती है। नीचे की तरफ दोस्तों एक प्यारा सा गिदेरे भी है जो कि मस्त तरीके से अभी बह रहा है और मस्त साउंड आ रहा है कल 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 कल। ओ ठंडी धार पानी की छलार है माँ। ओ मेरी नंदा ऊंचा कैलाश जान दफनी यख बैठी अपनों सोर्यास निहार। आधी चढ़ाई दोस्तों हमने कर ली है, आधी चढ़ाई और रह गई है। यहाँ से सीधा ऊपर गांव तक, गांव ठीक हमारे सामने है। आधा ही दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ से, पूरा तो नहीं दिखाई दे रहा। आधा गांव दोस्तों सीधा इस साइड को है, आधा ये दिखाई दे रहा है। गांव में भी एंटर हो गए हैं दोस्तों और ठीक गौशालों के सामने है। मतलब गौशालों से होते हुए ये रास्ता जाता है और यहाँ की गौशालों में भी बहुत अंतर है हमारे यहाँ की गौशालों के मुकाबले में। ये जो गांव है ना दोस्तों आधा इस साइड को फैला हुआ है, आधा दोस्तों इस साइड को है। तो मेरे जो जट्टे का घर है ना वो दोस्तों सीधा यहाँ है और अभी इतनी चढ़ाई और करनी है, मतलब इतना रास्ता और है। शीतल तो बोल रही है बोल मेरी बस्सी बांध नहीं आओ गाइस निबचड़ चलिए जी दोस्तों पहुंच गए हैं ठीक जट्टे के घर में। सबसे पहले हमारे भाजी से मिले। भाजी क्या हाल चाल है? नमस्कार। ठीक ठाक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। भाभी जी से मिलिए। भाभी जी क्या हाल चाल है? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मोस्ट वेलकम। भाई दोस्तों आंसू से मिलिए। आंसू आंसू बोले गुड। आंसू का ये बहुत आइकॉनिक डायलॉग है। जब मैं पिछली बार आया था ना तो ये बहुत फेमस हुआ था, क्यों है ना? आज बोलते गुड। शादी में जट्टे से मिले जो कि हमारे लिए चाय की व्यवस्था कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल एकदम मस्त। हाँ ये हमारी बड़ी जट्टा है। जी हमें अभी शादी के फायदे बताने वाले हैं। तो बाजी शादी के फायदे बताओ। भाई टाइम से शादी करेगा टाइम से लड़के भी हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा हाँ, एक फायदा हो गया। एक फायदा हो गया। दूसरे दिन जो तेरे दोस्त अभी जो जिनकी शादी टाइम से हो जाएगी वो बाद में बोलेंगे कि भाई वो जवान ही रहेंगे, उनके लड़के शादी करने लायक हो जाएंगे और तू बुढ़ा हो जाएगा, तेरे लड़के तब होंगे। हाँ। तेरे कमाते कमाते कमर टूट जाएगी। अच्छा अगर जवान रहेगा तब तक कमाता भी रहेगा, लड़का भी कमाने वाला हो जाएगा। हाँ और उसके फायदा है। अच्छा हाँ, दो फायदे तो यही हो गए। तो बहुत सारे फायदे हैं ऐसे छोटे मोटे। हेल्प मिलेगी जैसे आपको। भाभी जी आप आपको जवानी में आपके लड़कों की हेल्प मिलेगी। हाँ बुढ़ापा होने से पहले वो जवान हो जाएंगे तो आप अपने लड़कों की शादी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे फायदे हैं ऐसे छोटे मोटे। हाँ तो क्या आपको भाभी जी लग रहा है कि ये सही कहा जा रहा है? नहीं ये सब झूठ है। ये बहुत गलत है। नहीं भाई सब सही है। हाँ चलो बढ़िया है। अब हमारी नानी से मिलिए भाई दोस्तों। नानी जी नमस्कार। ठीक ठाक। नानी तो भाई दोस्तों एक्सपर्ट है यार, हर जगह पहुंच जाती है पहले ही, है ना नानी? थोड़े से कान कम है, सुनाई नहीं दे रहा है शायद। सभी नाराज है मेरे से। सभी कह रहे हैं बोले बहुत लेट आया तो बोले तो सभी नाराज हुई जी, है ना? नंद बंडे नाराज हुई। कम से कम 3-4 थप्पड़ लगी मैं भरू बैठ बैठ, है ना? हाँ हाँ परसे गई। नानी ने आप पंगे कर दिए। हाँ एक बार इसने नहीं जरा हरी होली ओ माँ अपनो सोर्यास निहारी होली ओ माँ। 6 का टाइम हो गया है दोस्तों और जो भी प्रोग्राम वगैरह था ना वो तो सुबह ही निपट गया है। मतलब पार्ट वगैरह था, उसके बाद पूरे गांव वालों को खिलाया वगैरह, तो मतलब वो मतलब जो भी विधि वगैरह थी सारी सुबह ही हो गई। अब हम पंचायत भवन की तरफ आ रहे हैं थोड़ा सा सामान वगैरह रखने के लिए। बाकी यहाँ से नीचे की तरफ आप देखोगे ना क्या मस्त खेती हो रही है ना, देखो क्या सैंड है, मतलब बिल्कुल मैदान टाइप का और मस्त खेती है ना, बढ़िया लग रहा है। और लोग भी लगे हुए हैं अपने अपने खेतों में गुड़ाई वगैरह करने हुए।
और ठीक ये रहा भाई दोस्तों पंचायत भवन। यहाँ देखो भाई दोस्तों, यहाँ पंचायत भवन में ना एक यूनिक चीज़ देखने को मिली है जो कि हमारे यहाँ नहीं होता है। इसको यूज किया जाता है दोस्तों, जिस टाइम विदाई होता है ना तो दुल्हन इसी में जाती है। तो ये कुमाऊं में होता है, तो यहाँ कुमाऊं है, तो इसीलिए ये चीज़ें यहीं देखने को मिलेगी। यहाँ की जो गौशाला है ना दोस्तों, उनमें बहुत ज़्यादा फर्क है कि मतलब यहाँ ना ऐसे पिरुल वगैरह स्टोर किया जाता है, ये मतलब गोरों के लिए, मतलब उनके लिए नीचे रखने के लिए। तो बल जब भी ना बसगाल का टाइम होता है यानी बारिश का टाइम होता है, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, पानी हो जाता है नीचे, तो इनको बिछाया जाता है। मतलब ये है बैलों का बिस्तरा। और यहाँ के मकानों के पटाले देखो भाई दोस्तों, क्या खूबसूरत से दिखाई दे रहा है ना। मतलब जो इन पटालों की नक्काशी करी हुई है ना, वो एकदम मस्त तरीके से करी हुई है और बहुत प्यारे भी लग रहे हैं। यहाँ देखो भाई दोस्तों, मैं आपको ना एक यूनिक सी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये है पंखा और ये हाथ से चलाया जाता है। और इसको ना मैं पहली बार यहीं देख रहा हूँ। मतलब इसका पूरा जो मैकेनिज्म है ना, ये बिल्कुल हाथ से बना हुआ है और यहाँ से घुमाना है और ये चलेगा फिर आगे के लिए। अब तो टूट गया, बहुत पहले बल ये यूज़ होता था यहाँ। मतलब जो भी दही वगैरह का काम होता था वो बल इसी से होता था। तो ये ना यहाँ देखने को मिला। रात का टाइम हो गया है दोस्तों और ठीक केक टाइम हो गया है, यानी एनिवर्सरी का केक अब जाके करने वाला है 3 दिन बाद। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो बढ़िया है। मम्मी पापा को डेडिकेटेड है ये वाला छोटी परी की तरफ से। चलो और छुरा देखो चलो ये भी बढ़िया है। जो भाई दोस्तों केक खिलाने जा रहा है ना, वो ही नहीं बच रहा है, सबका लपड़ा लपड़ चल रहा है। अब लपड़ा लपड़ होने के बाद भाई दोस्तों, अब सभी को अब केक वगैरह वितरण किया जाएगा। तो सभी के लिए प्लेट वगैरह लग रही है। मेरी नानी को भाई दोस्तों यहीं से चिंता होगी, बल कम कम रख, बल कम कम है नानी, कम कम है फिलहाल भाई दोस्तों अब डांस वगैरह भी शुरू हो गया है। और मेरी जो नानी है ना, बड़ी खतरनाक है भाई दोस्तों। जब डीजे लगता है तो नानी के पैर नहीं रुकते हैं, नानी भी लगातार फॉर्म में, मतलब नानी मेरी जो है ना फॉर्म में उतर जाती है। अरे भाई साहब, ये अरे वाह गजब गजब नानी गजब। हाँ अरे वाह, नानी बोल रही बोल ऐसे नाचो, बोल तुम्हें नाचना नहीं आता बोल वाह नानी वाह। नाचने के लिए तो भाई दोस्तों मेरी नानी का कोई मुकाबला नहीं है।